दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है। तो आयकर विभाग द्वारा आयकर दाता को कई प्रकार की नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसमें करदाता से कुछ सूचनाएं मांगी जाती हैं या इनकम टैक्स रिटर्न को भरने के लिए कहा जाता है। तो अगर आयकर विभाग द्वारा किसी न किसी कारण से करदाता को नोटिस जारी किया जाता है, जिसका जवाब करदाता द्वारा नोटिस से निर्दिष्ट टाइम लिमिट में दिया जाता है, अन्यथा करदाता को इंटरेस्ट रेट और पेनाल्टी भुगतनी पड़ सकती है। तो इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त नोटिस का करदाता को एक एक्सपर्ट से सलाह लेकर जवाब देना चाहिए। इनकम टैक्स नोटिस को इग्नोर करने करदाता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए इनकम टैक्स नोटिस अलग अलग सेक्शन में कवर किए जाते हैं, तो जिनका रिलेवेंट सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार ही जवाब दिया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 148 में आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के संबंध में जानेंगे और जिसका असेसमेंट सेक्शन 147 में किया गया है, इसे इनकम टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट के तौर पे भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि सेक्शन 148 में जारी किया गया इनकम टैक्स नोटिस क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जब कर निर्धारण अधिकारी के पास ये विश्वास करने का पूर्ण कारण हो कि करदाता की कोई इनकम पूर्व के वर्षों में टैक्स से लगने की कई छूट गई हो, तो सेक्शन 148 में करदाता को नोटिस जारी करता है। तो कर निर्धारण अधिकारी को शक होने पर या उसकी दूसरी राय होने पर मात्र से ही करदाता को सेक्शन 148 में नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, बल्कि कर निर्धारण अधिकारी के पास इसका पूरा सबूत होना चाहिए। तो कर निर्धारण अधिकारी को नोटिस जारी करने के पहले इसके जारी किए जाने के कारणों को लिखना चाहिए। अगर करदाता जारी किया गया नोटिस इनवैलिड है तो करदाता हाई कोर्ट में याचिका लगा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया है 148 सेक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इनकम कब आयकर से छूट हुई मानी जाएगी। सेक्शन ये 47 की बात है। तो सेक्शन 47 के प्रावधानों के अनुसार इनकम निम्न में आपको बताने वाला हूं कि छूट मानी गई है, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि पूर्व वर्ष में करदाता द्वारा कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई, जबकि करदाता या अन्य पर्सन जिसके लिए करदाता असेसेबल की है तो कुल इनकम बेसिक इंस्पेक्शन लिमिट से अधिक थी, या फिर करदाता द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है लेकिन करदाता ने रिटर्न में कम इनकम दिखाई थी, या अधिक लॉस सेट ऑफ किया है, या अधिक डिटेक्शन अलाउंस या रिलीफ क्लेम की थी, या फिर करदाता का पहले वर्ष की असेसमेंट किया जा चुका है लेकिन उस असेसमेंट से करदाता की इनकम का असेस्ट की गई ज्यादा लॉस या अन्य अलाउंस किए गए हों, तो इस केस में करदाता का दोबारा असेसमेंट भी किया जा सकता है। तो पहले के वर्ष में असेसमेंट किया जा चुका है लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कम रेट से की गई है, जैसे कि कृषि से होने वाली इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना जरूरी होता है, लेकिन करदाता द्वारा कृषि इनकम को रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो जिसका वजह से यह इनकम टैक्स रेट से कैलकुलेट किया गया हो, तो भी सेक्शन 148 में इस इनकम टैक्स नोटिस जारी किया जा सकता है। किसी भी पर्सन भारत के बाहर बैंक अकाउंट हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी हो जिसके उसके द्वारा इनकम रिटर्न में नहीं दिखाया गया हो, यदि किसी पर्सन का भारत के बाहर किसी एंटीलेट या फाइनेंशियल एस्टेट इंटरेस्ट हो जिसके उसके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया गया हो, तो करदाता द्वारा दिए गए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के संबंध में सेक्शन
92E में ट्रांसफर प्राइम की रिपोर्ट को फर्निश नहीं किया है तो वो उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट में शो नहीं किया गया हो। इस कारणों से 147 के जो आयकर में छूट मानी गई है। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि टाइम लिमिट और इशू इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148 मैं आपको बता दूं कि ये इनकम टैक्स नोटिस तब ही वैलिड रहते हैं जब ये निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए गए हों। जब भी करदाता को कोई नोटिस जारी किया जाता है तो सबसे पहले करदाता को नोटिस की टाइम लिमिट देखनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि यह नोटिस टाइम लिमिट के भीतर ही है। सेक्शन 148 में जारी किया गया नोटिस सेक्शन 149 में दी गई है तो टाइम लिमिट के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस दिया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के संबंधित असेसमेंट ईयर से समाप्त होने के पहले से 4 वर्ष पुराने मामलों में नोटिस जारी किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि यदि मार्च 2020 में आपको सेक्शन 148 में नोटिस दिया जा रहा है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में दिया गया नोटिस होगा, जिससे संबंधित असेसमेंट ईयर होगा 2020-21, यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 से पहले के 4 वर्ष पुराने मामले में ही आपको इनकम टैक्स नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन कर में छूटी आय इनकम में पहले टैक्स नहीं लगा हो या 1 लाख से अधिक है तो ये लिमिट 4 वर्ष की बजाय 6 वर्ष होगी। अगर करदाता के पास भारत के बाहर कोई असेट्स है या भारत के बाहर कोई एंटी टाइप या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो कर निर्धारण अधिकारी संबंधित असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 16 वर्ष पहले तक के मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं। यानी कि इस केस में कर निर्धारण अधिकारी 16 वर्ष पुराने मामले में भी खोल सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्राप्त नोटिस को या नोटिस में निर्देश टाइम लिमिट में जवाब दिया जाना चाहिए तो सामान्यतः यह सीमा 30 दिनों की होती है, जिसके करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न को जमा करवाने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यहीं तक बताने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस डिपार्टमेंट से कोई भी संबंधित सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। हम आपको अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए